नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में डिस्कस किया है ना। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोई वस्तु है, ठीक है। कोई वस्तु है तो उस पर सभी ओर से, सभी दिशाओं से, है ना, सभी ओर से एक समान लंबवत बल लगाया जाता है। एक समान तथा लंबवत बल लगाया जाता है तो उससे क्या होता है, जो वस्तु की जो आकृति होती है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जो उस वस्तु का आयतन होता है ना, वो बदल जाता है। यानी कि वस्तु पर एक समान बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है, ये बोला जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार वस्तु के एकांक आयतन में होने वाला परिवर्तन, जो उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है, वो क्या कहलाता है? आयतन विकृति कहलाता है ना। यानी कि वस्तु के आयतन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? आयतन विकृति कहते हैं। तो वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद पर लगाया गया जो बल को क्या कहते हैं? अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। यहाँ पर वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद पर परिच्छेद पर जी अनुप्रस्थ परिच्छेद पर लगाया गया बल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। ठीक है। आयतन विकृति, अभिलंब प्रतिबल, ये आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हुक के नियम अनुसार क्या कहलाता है, यहाँ पर प्रत्यास्थता की जो सीमा है ना, प्रत्यास्थता की सीमा में अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल जो यहाँ पर दिया है, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति जो यहाँ पर दिया है ना, ये वाला आयतन विकृति, अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। उस वस्तु के पदार्थ को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, अब इसी जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल के से। यहाँ पर देखिए, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि अभिलंब प्रतिबल बट्टे आयतन विकृति, यानी कि दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर है ना, चित्र के माध्यम से समझिए। यहाँ पर दो चित्र दिया है। ये इसका नॉर्मल स्थिति है, यानी कि ये किसी गैस का जो प्रारंभिक आयतन क्या है? V है, और प्रारंभिक दाब है P, कैपिटल P है ना। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, गैस का दाब P से बढ़ाकर, है ना, ये जो कैपिटल P से बढ़ाकर P प्लस स्मॉल p कर दिया जाता है। तो क्या होता है, जो उसका आयतन होता है ना, वो क्या होता है? कम हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। V माइनस स्मॉल v हो जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये दाब है, हम इस पर दाब दे रहे हैं ना, यानी कि दाब को बढ़ा रहे हैं। ये वाला इसको इधर की ओर दबा रहे हैं ना। तो इतना एरिया खाली है ना, ये इतना में आयतन है, ये जो इसका आयतन दिख रहा है। तो दाब बढ़ाने से क्या होता है, यहाँ पर देखिए, आयतन कम हो रहा है ना। हाँ, तो यहीं पे बोल रहे हैं कि आयतन कम हो जाता है, लेकिन इसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, आयतन में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आयतन हो जाता है V माइनस स्मॉल v हो जाता है। तो एकांक क्षेत्रफल लगने लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? लगने वाला बल ही दाब होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल, यहाँ पर जो बल लग रहा है, यही क्या कहलाता है? ये क्या होता है? दाब, दाब होता है ना, जो उस पर हम लोग दबाव दे रहे हैं ना। तो अभिलंब प्रतिबल यानी कि इक्वल क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो यही क्या है? इक्वल है अतिरिक्त दाब का, अतिरिक्त दाब यानी कि इक्वल स्मॉल p, ये अभिलंब प्रतिबल के लिए है। और आयतन विकृति इक्वल आयतन में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक आयतन। तो आयतन में परिवर्तन क्या हो रहा है? माइनस v, और प्रारंभिक आयतन क्या है? कैपिटल V है। ठीक है। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो कि हमने देखा था, अभिलंब प्रतिबल बट्टे आयतन विकृति होता है ना, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और इसी को कैसे शो किया जाता है, अभी हम लोग देखा था जस्ट अभी अभी। तो इसी को लिख देते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की जगह ये कैपिटल क्या हो गया? इक्वल अभिलंब प्रतिबल यानी कि स्मॉल p डिवाइडेड बाई आयतन में विकृति, आयतन विकृति क्या हो रहा है? माइनस v कैपिटल V। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? इक्वल, ये जो दिया है ना, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, और ये इस स्मॉल p के साथ ये कैपिटल P गुणा हो जाएगा, और नीचे में क्या बचेगा? ये v। तो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए, हम लोग देखते हैं गैस की आयतन प्रत्यास्थता कैसे क्या होता है ना। तो यदि किसी गैस की आयतन प्रत्यास्थता समतापीय परिस्थितियों में ज्ञात की जाती है तो उसे कहा जाता है समतापीय प्रत्यास्थता, और इसे जो है
ई टी द्वारा शो किया जाता है। ये ई टी क्या है? समतापीय प्रत्यास्थता ना, समतापीय प्रत्यास्थता है ई टी। यदि आयतन प्रत्यास्थता रुद्धोष्म उपस्थिति में ज्ञात की जाती है तो उसे रुद्धोष्म प्रत्यास्थता कहते हैं और इसे ई एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको याद रखना, ये ई एस क्या है? रुद्धोष्म प्रत्यास्थता, और ई टी क्या है? समतापीय प्रत्यास्थता। ठीक है। अब यदि किसी गैस की निम्न दो आयतन प्रत्यास्थताएं होती है, और वह होती है समतापीय आयतन प्रत्यास्थता और दूसरा है रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट देखते हैं समतापीय आयतन प्रत्यास्थता है क्या। तो यदि ताप स्थिर रखते हुए, है ना, ताप को स्थिर रखते हुए आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब यानी कि कैपिटल पी से बढ़ाकर कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी किया जाता है ना, जिससे गैस का जो आयतन होता है वो वी से घट कर वी माइनस स्मॉल वी हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आयतन में परिवर्तन हो रहा है ना, दाब बढ़ा रहे हैं तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं समतापीय आयतन प्रत्यास्थता के लिए ना। तो आगे इसी को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो बायल के नियम के अनुसार क्या होता है, कैपिटल पी और कैपिटल वी इज इक्वल नियतांक से। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कैपिटल पी और ये कैपिटल वी। तो यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी, ये क्या है? यहाँ पर देखिए दाब, दाब को बढ़ाए हुए है ना, दाब को बढ़ाए हुए वही है, दाब को बढ़ाया हुआ, और ये आयतन घटा है ना, ये है दाब बढ़ाने पर पी प्लस स्मॉल पी और घट घट और उसका आयतन क्या हो जाता है? वी माइनस वी हो जाता है। इतना दाब बढ़ाने पर क्या होता है? इतना आयतन घट जाता है। तो इसी को आगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये कैपिटल पी को इससे इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर कैपिटल पी को इसके साथ गुणा करेंगे तो ये माइनस पी वी हो जाएगा, फिर ये पी को इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस इस प्रकार से आ जाएगा, फिर पी को इसके साथ गुणा करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो माइनस पी वी दिया है ना, ये क्या है? ये बहुत ही नगण्य है तो इसको नहीं लेंगे ना। तो ये यहाँ पर देखिए कैपिटल पी वी इक्वल पी वी माइनस ये पी वी और ये प्लस पी वी, इस प्रकार से आ जाएगा। ये इसको नहीं लिए है ना क्योंकि ये बहुत ही नगण्य है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये पी वी और ये पी वी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है, माइनस पी वी, तो ये माइनस पी वी है तो ये इक्वल की इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा कैपिटल पी वी, यानी कि पॉजिटिव में आ जाएगा ना, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला बचा इधर पी वी राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो दिया है कैपिटल पी, ये कैपिटल पी यहाँ पर आ जाएगा, ये रहेगा, ये जो स्मॉल पी है ना ये इधर आ जाएगा, तो यानी कि बट्टे के नीचे में आ जाएगा। तो पी वी ये बट्टे के नीचे में आ जाएगा, छोटा वाला वी। तो इस प्रकार से जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है ना, इक्वल पी वी अपॉन वी, इस प्रकार से आएगा, जैसे कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में हमने देखा था। तो ये हो गया। तो समतापीय प्रत्यास्थता यानी कि ई टी इज इक्वल कैपिटल पी प्रारंभिक दाब के बराबर है ना। तो ये हो गया समतापीय आयतन प्रत्यास्थता के लिए ना। अब दूसरा देखते हैं रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता के लिए, यानी कि ई एस कैसे शो करते हैं इसको। यदि रुद्धोष्म परिस्थिति में आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब जो होता है वो कैपिटल पी प्लस पी किया जाता है ना, यानी कि बढ़ा रहे हैं, जिससे कि गैस का जो आयतन है वो वी से घट कर वी माइनस वी हो जाता है, स्मॉल वी हो जाता है। तो रुद्धोष्म नियम यानी कि पी वी, और ये क्या है? ये गामा है ना, गामा। तो ये है गामा इक्वल नियतांक से। तो रुद्धोष्म नियम इस प्रकार से। तो पी वी गामा इक्वल, यहाँ पर फिर से जैसे कि समतापीय आयतन प्रत्यास्थता के लिए देखे थे ना, सेम वैसा ही है, बट यहाँ पर जो दिया है घातांक में क्या आ रहा है, यहाँ पर गामा गामा आ रहा है ना, वैसा ही है पी वी गामा, पी वी घातांक गामा इक्वल पी प्लस पी वी माइनस वी, ये गामा इस प्रकार से दिया है। अब यहाँ पर देखिए p प्लस पी और यहाँ पर p प्लस पी एन वी, ये गामा 1 माइनस वी वी, ये गामा। अब ये कैसे आया, देखिए ये कैसे आया आप सोच रहे होंगे ना।
तो यहाँ पर देखिए इसी को मैं प्रूव करके ये वाला ला करके बताता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे लाएंगे, यहाँ पर देखिए वी गामा, इसको सॉल्व करो ना, ये अंदर ही वी गामा, ये हो जाएगा वी माइनस ये स्मॉल वी, ये कैपिटल वी स्मॉल वी, और ये कैपिटल वी, और ये गामा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर से कैसे करेंगे इसको, ये वी गामा, ये कैपिटल वी है, अब ये हो जाएगा कैपिटल वी स्मॉल वी, इसकी घातांक गामा, और नीचे का ये वी की घातांक गामा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो बचा v माइनस वी गामा, यानी कि v माइनस वी गामा, ये आ गया ना सेम का सेम। तो इसी को ही इस फॉर्म में लिया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं एक और, यहाँ पर इस प्रकार से तो आएगा ही आएगा, है ना, ये कैपिटल वी पी और ये वी ये गामा, तो ये वी और गामा, और इधर दिया है वी और गामा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या कैपिटल पी, ये पी प्लस पी, और ये 1 माइनस वी अपॉन वी, और ये गामा, है ना, वो बचा। तो यानी कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया है ना v बटे वी, ये v बटे वी, ये क्या है, छोटी राशि है, तो इसलिए इसका मान जो है दीपक प्रमेय में किस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस ये दिया है गामा स्मॉल वी कैपिटल वी, इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, इसकी जगह पर। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल पी इक्वल पी कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी 1 माइनस ये गामा वी अपॉन वी, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस p का पहले इन दोनों के साथ गुणा होगा, फिर इसका फिर इन दोनों के साथ गुणा होगा, ठीक है। तो p का ये एक के साथ गुणा, तो ये हो गया, फिर p का इन दोनों के साथ, ये देखिए माइनस गामा कैपिटल p वी अपॉन वी प्लस p का 1 के साथ इस प्रकार से, फिर ये माइनस का माइनस ये गामा, फिर स्मॉल p वी अपॉन वी, इस प्रकार से आ जाएगा। एन p इक्वल p प्लस p, ये वाला p प्लस p, ये माइनस का ये माइनस, फिर हो जाएगा गामा पी वी अपॉन वी। अब यहाँ पर जो दिया है ये वाला ना, अब ये वाला मान क्यों नहीं लिखा है आप बोल रहे होंगे, है ना। यहाँ पर देखिए ये वाला पहले समझ लीजिए, इतना, है ना, इतना तो आ गया होगा आपको समझ में कि ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये इसको इस प्रकार से लिखें, फिर इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखे हैं, है ना। अब यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जो दिया है ना ये वाला राशि, ये अत्यंत छोटी है ना, अत्यंत छोटी है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, है ना, नगण्य मान लेंगे, तो इसको नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल पी कहाँ पर दिया है, स्मॉल पी ये देखिए यहाँ पर दिया है ना स्मॉल पी इक्वल ये गामा का गामा, यहाँ पर देखिए कैपिटल पी ये कैंसिल हो गया, बचा क्या ये स्मॉल पी, तो स्मॉल पी है ना, ये जो माइनस दिया है माइनस गामा पी वी अपॉन वी, तो ये पक्षांतर होगी इधर चला जाएगा ना, तो पॉजिटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो इसी को इस प्रकार से लिखे हैं कैपिटल पॉजिटिव स्मॉल पी इक्वल गामा पी वी अपॉन वी, यानी कि देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया गामा कैपिटल पी वी अपॉन कैपिटल वी इक्वल ये स्मॉल पी, समझ लीजिए इसको इस प्रकार से लिखे हैं। तो इसी को अब इस प्रकार से लिखे हैं, पी को पहले ले लिए हैं, फिर उसके बाद इसको इस प्रकार से लिख दिए हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए पी वी, यानी कि यहाँ पर देखिए पी कैपिटल वी स्मॉल वी, सॉरी ये वाला तो कैपिटल पी है, ये वाला जो पी दिया है ना स्मॉल पी जो दिया है, तो क्या करना है स्मॉल पी, यानी कि तो यहाँ पर जो स्मॉल पी है ना, स्मॉल पी है और ये कैपिटल वी है, तो ये गुणा हो जाएगा स्मॉल पी और कैपिटल वी से, तो क्या हो जाएगा स्मॉल पी वी हो जाएगा बट्टे, और ये जो ऊपर में दिया है ना स्मॉल पी वो नीचे आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार से, और ये गामा पी इस प्रकार से रहेगा ही रहेगा ना। तो यहाँ पर जो यह वाला फॉर्मूला जो बन रहा है वो क्या है, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के अनुसार ही वैसे ही बन रहा है ना, तो ये आयतन प्रत्यास्थ गुणांक इक्वल यानी कि पी वी अपॉन वी। तो रुद्धोष्म प्रत्यास्थता ई एस इज इक्वल गामा गामा पी इक्वल गामा इंटू प्रारंभिक दाब होता है।
तो यहाँ पर जो ई एस ई टी है ना, ई एस क्या है, रुद्धोष्म प्रत्यास्थता है ना, रुद्धोष्म प्रत्यास्थता है, और ई टी क्या है, समतापीय प्रत्यास्थता है। तो यहाँ पर गामा पी अपन पी इक्वल गामा इज इक्वल सी पी अपन सी वी। तो सी पी क्या है, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और सी वी स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, तो यहाँ तक है। अभी हम लोग देख रहे थे रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का ही पार्ट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद गाइस।